अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। वसुधा अब बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुकी है कि उसके खिलाफ किसी को भी कोई मौका नहीं मिलने वाला। वह जान चुकी है कि इस खेल में जीत उसी की होती है जो खुद को स्विच ऑफ करके दुश्मन पर सही वक्त पर वार करे। वसुधा अब भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेल रही है। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चाई की है। इसी बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब देव वापस घर लौट आता है। लेकिन यह वापसी जितनी खुशी देने वाली लगती है, उतनी ही दर्दनाक भी होने वाली है। क्योंकि अब देव के सामने उसकी माँ चंद्रिका की असली सच्चाई आने वाली है। वह माँ, जो बाहर से प्यार और चिंता दिखाती है, असल में अपने बेटे के लिए क्या सोचती है, यह सच अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहने वाला। वसुधा जानबूझकर सब कुछ सह रही है, जानबूझकर खुद को गलत साबित कर रही है। वह यह दिखावा कर रही है कि उसे किसी की परवाह नहीं, कि वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। लेकिन यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वसुधा चाहती है कि देव खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे, खुद समझे कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वसुधा पहले ही चंद्रिका से वादा कर चुकी है कि 15 दिनों के अंदर वह उसका बेटा देव उसे वापस लौटा देगी। लेकिन इस वादे की कीमत बहुत बड़ी है। देव इस समय ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। कभी जिस देव के पास दौलत, रुतबा और इज्जत थी, आज वही देव एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन यह सब वह खुशी खुशी कर रहा है, सिर्फ वसुधा के प्यार की वजह से। वह वसुधा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतना कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देव सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है, एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। यह बात चंद्रिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वह अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख पा रही है। उसे लगता है कि यह सब कुछ वसुधा की वजह से हुआ है। उसकी नज़रों में वसुधा ही वह औरत है जिसने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वसुधा सच में इतनी सेल्फिश है? एक तरफ वह माँ से वादा करती है कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पत्नी होने का धर्म निभाने में पूरी तरह फेल होती नजर आती है। वह